हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड आपका स्वागत है मेरे स्वीट्स फैमिली चैनल में। और फ्रेंड जो मेरे नए चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड आज की वीडियो आप प्लीज़ पूरी देखना और सुनना। और फ्रेंड आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि हम कस्टमर अपने कैसे बनाएं। जो घर में लेडीज़ होती हैं उनके ना मतलब कि उनकी ज़्यादातर यही होती है कि उनके पास कस्टमर ना ज़्यादा नहीं होते हैं। तो वो किस कारण से नहीं होते हैं, तो कैसे आप अपने कस्टमर बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आपके जितने भी आपके घर में मेंबर हो, मतलब कि लेडीज़ है ना, जो आपकी बहन है या ननद है, आपकी बेटी है, आप उनको अच्छे मतलब कि सुंदर सुंदर सूट डिज़ाइन के बनाकर पहनाए, है ना। पहले तो आपने यही काम करना है। आप पहले खुद अच्छे सूट, डिज़ाइन के सूट पहनिए। जब आप मतलब कि वो सूट पहनकर आप बाहर निकलते हैं तो आपके जो गली मोहल्ला के लोग हैं, लेडीज़ लोग हैं, वो आपको देखते हैं कि भी देखो कितना अच्छा सूट इन्होंने बनाया हुआ है, पहना हुआ है ना, बनाकर पहना हुआ है। तो फिर वो देखो देखते हैं, वो पूछेंगे फिर आपसे कि है ना भी आपने ये खुद बनाया है ना। आपकी बहन से, आपकी बेटी से वो पूछते हैं, है ना, भी आपकी मम्मी ने बनाया है, आपकी भाभी ने बनाया है। तो भी फिर वो बोलेंगे कि हाँ, हमने ही ये घर पर बनाया है। तो फिर ऐसे में कस्टमर बन जाते हैं जो आपके मोहल्ले के लेडीज़ लोग होते हैं। तो वो फिर कभी ना कभी आपके पास ज़रूर सूट पहनाने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले आप अपने घर से शुरू कीजिए, अच्छे अच्छे सूट बनाकर पहनना, है ना। ऐसे होता है, मैं ऐसे ही करती थी फ्रेंड। मेरी एक दो फ्रेंड थी, मेरी ननद थी, मैं उनको मतलब कि डिज़ाइन के सूट ऐसे बनाकर पहना देती थी। तो वो मतलब कि जाकर बताती थी कि हाँ, मैंने उनसे सूट बनाया है ना, उन्होंने मेरा सूट बनाया था। तो इससे मेरे कस्टमर बहुत ज़्यादा लग गए थे। तो मैंने यही ऐसे ही किया था। यहाँ तक कि मैं कई बार अपनी फ्रेंड के जो सूट होते थे ना, उनसे मैं बहुत कम सिलाई लेती थी। इसी कारण से लेती थी मैं, ताकि मेरी मतलब कि वह हो, मशहूरी हो जाए, है ना। ये जाकर वो बताते हैं, फ्रेंड हमारे बताते हैं कि नहीं, मैंने उनसे सूट सिलवाया है। तो ऐसे में हमारी देखो मशहूरी भी हो जाती है। तो एक काम आपने ये करना है फ्रेंड। और दूसरा आपने ये करना है कि आप अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए। जो भी आप अपना डिज़ाइन बनाया हुआ है, पहले का है चाहे न्यू है, आप डेली कुछ ना कुछ मतलब कि स्टेटस पर लगाए। जो भी आपके व्हाट्सएप पर फ्रेंड हैं, है ना, वो आपके देखेंगे, आपके डिज़ाइन देखेंगे कि हाँ भाई, ये अच्छे सूट बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। ज़्यादातर तो घर में जो लेडीज़ होती हैं ना, वो ज़्यादातर डिज़ाइन पर ही होती हैं भी, है नहीं, हमें भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन पहनने को भी मिल जाए, है ना, अच्छे अच्छे हमारे डिज़ाइन बन जाए। क्योंकि जो मतलब कि टेलर लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर मतलब सिलाई बहुत ज़्यादा लेते हैं डिज़ाइन वालों की। और जो घर में लेडीज़ होती हैं वो थोड़ा सा कम ले लेती हैं। इस कारण से जो मतलब कि लेडीज़ होती हैं वो घर पर ही ज़्यादातर बनाना पसंद करती हैं, क्योंकि सिलाई की वजह से सिर्फ, ताकि उन्हें थोड़ी सी कम सिलाई देनी पड़े। तो आप ऐसे रोज़ आप अपने व्हाट्सएप पर अपने जो डिज़ाइन है वो बनाकर डालिए ज़रूर। तो एक आप ये काम कर सकती हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि आपके जितने भी आपके कस्टमर हैं, अच्छे वाले कस्टमर, आप उनसे बोल सकते हो कि आप प्लीज़ मुझे और कस्टमर और लगवाएं, आप मेरे ग्राहक और लगाएं। तो आप उनसे बोल सकते हो कि देखो, मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ कि आप और कस्टमर लेकर आओ, मैं आपके भी और अच्छे अच्छे सूट बनाऊँगी। और आपकी जो फ्रेंड है, आप उनसे बोलो। आप ज़्यादातर अपनी फ्रेंड के ना बहुत अच्छे कपड़े बनाया करो, वो डिज़ाइन डाल दिया करो। चाहे डिज़ाइन के एक दो बार आप पैसे कम ले लो, चाहे ना ही लो। अगर आपको पता है कि नहीं, ये अच्छे कस्टमर है ना, भी ये मेरे और कस्टमर लेकर आएंगे, तो आप एक दो बार उनके चाहे पैसे मत लो, अच्छे डिज़ाइन बनाकर पहनाओ आपके कस्टमर के। तो उनको देखकर आपके जो दूसरे होंगे, है ना, उनको देखकर वो भी पूछेंगे कि आप कहाँ से सूट सिलवाते हो, जो इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाते हो, है ना। तो भी फिर वो आपका नाम बताएंगे, है ना, कि मैं उनसे सिलवाती हूँ। तो फिर आपके कस्टमर एक दो और आ जाएंगे। अगर आपके कस्टमर जो पहले वाले हैं उनके आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाकर पहनाओगे। आपने सिर्फ थोड़ी देर के लिए उनको, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए ही उनको अच्छे तो बनाने हैं हमेशा के लिए, लेकिन थोड़े से कम पैसों में, है ना, डिज़ाइन के चाहे एक दो बार आप पैसे कम ले लो। तो ऐसे ही होता है फ्रेंड। जितना देखो हमारे जो घर में बुटीक चलती है ना, वो कम पैसों की वजह से चलती है।
कि हम कम पैसे लेंगे फिर ही ग्राहक आता है। तो मैं तो फ्रेंड देखिए ज़्यादातर मेरे फ्रेंड कस्टमर पहले ऐसे ही थे, मुझे पहले कम सिलाई देते थे, लेकिन जब से मैंने बुटीक की है मैं अच्छी सिलाई लेती हूँ अब, क्योंकि मैंने ना जो मेरे कम सिलाई वाले कस्टमर थे अब मैं उनके सूट नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग करने लगे थे कि उधार है ना, उधार पे बना दो है ना, ज़्यादा टाइम पैसे नहीं देते थे। तो मैंने फिर उनके सूट अब बंद कर दिए, मेरे अब अच्छे वाले कस्टमर बन गए हैं, तो मैं अब उन्हीं के सूट बनाती हूँ और मुझे अच्छी सिलाई देते हैं वो। तो आप भी फ्रेंड ऐसे ही कीजिए। और फ्रेंड जो आपके अच्छे वाले कस्टमर हैं आप उनसे कभी भी चिच मत कीजिए, है ना, ऐसे मत कीजिए कि ना पैसों के मामलों में 100-50 रुपये के मामलों में बिल्कुल भी उनसे मतलब कि कोरा मत होइए। क्योंकि देखिए अगर वही आपके कस्टमर ऐसे हैं ना 100-50 रुपये के पीछे अगर उनको मतलब कि बुरा लगने लगा तो फिर वो भी चले जाएंगे। मैं ऐसी करती थी कि मेरे जो अच्छे कस्टमर होते थे मैं हमेशा उनके पास अपने 100-50 है ना, या एक सूट की सिलाई भी मैं छोड़ देती थी। छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उनसे नहीं लेती थी, मतलब कि उधार कर देती थी, यानी कि 15 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए। तो फिर मैं उनसे यानी कि हफ्तों में एक बार मैं फ़ोन करती थी, फिर मैं यानी कि बहाने सिर उनके साथ बात हो जाती थी मेरी। जब मैं उनको फ़ोन करती थी ना कि आपके पास मेरी सिलाई रह रही है, तो फिर वो कहते थे नहीं हम देकर जाएंगे और आपको और भी सूट देकर जाएंगे। तो इससे क्या होता था कि एक रिश्ता सा ऐसे बना रहता है, फ़ोन पर बात होती रहती है बहाने सिर, है ना। तो फिर मैं ऐसे ही करती थी, जो मेरे अच्छे वाले कस्टमर थे मैं कभी भी उनके साथ ऐसे पैसों के मामलों में बिल्कुल भी ऐसे कोरी नहीं होती थी कि नहीं मुझे अभी देकर जाओ, अभी देकर जाओ। मैं उनके पास हमेशा एक सूट की सिलाई जा है ना 100-200 रुपया छोड़ देती थी, ताकि मेरी उनके साथ फ़ोन पर बातें होती रहे, वो भी बहाने के साथ, ताकि मैं उनको बोल सकूं कि हाँ आप आए नहीं, इतने देर हो गए हो, है ना, सूट नहीं लेकर आए। ऐसे मैं करती थी और अब भी मैं ऐसे ही करती हूँ। जो मेरे अच्छे वाले कस्टमर हैं मैं उनके साथ कभी भी है ना पैसों के मामले में जिद नहीं करती हूँ कि नहीं मुझे अभी देकर जाओ। हाँ, लेकिन जो दूर के हैं, जो मतलब कि गांव में रहते हैं, पिंड में रहते हैं, उनसे मैं हमेशा मतलब कि ऐसे कर लेती हूँ भी चलो नहीं मुझे गूगल पे कर दो, है ना, ऐसे भी। पर मेरे ज़्यादातर कस्टमर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो ऐसे नहीं है, मुझसे हमेशा सूट सिलवाते हैं, चाहे 1 सिलवाएं चाहे 10 सिलवाएं, वो हमेशा मुझसे ही सिलवाते हैं। और ज़्यादातर फ्रेंड मेरे कस्टमर ऐसे ही हैं जो हमेशा मुझसे ही सूट सिलवाए। 1-2 जो सूट सिलवाता है फ्रेंड वो उधार करके जाता है, तो मैं उनके सूट नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उधार के लिए देखिए फ्रेंड, क्योंकि हमारा देखिए रोज़ का रोटी का है ना यही है, तो हम मतलब कि 200-300 रुपया हम कमाते हैं, उसमें भी उधार हो जाएगी तो फिर कैसे चलेगा। तो उधार इतनी नहीं मतलब कि ऐसे कस्टमर की कभी मत कीजिए जिसका आपको पता हो कि नहीं ये नहीं देकर जाएगा। जब तक आप उनसे मतलब कि पूरी सिलाई ना ले ले तो आप उनको सूट कभी मत उठाने देना। कई बार क्या होता है कि 50 रुपये पे पीछे भी है ना, देखो हमें मांगने में शर्म आने लगती है बाद में कि 50 रुपये आपके पास रह रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी शर्म नहीं आती है। तो जो आपके अच्छे वाले कस्टमर हैं उनसे आप कभी ऐसा मत कीजिए, लेकिन हाँ जो आपके उधार वाले कस्टमर हैं आप उनसे कभी भी उधार मत दीजिए। तो आप इस मामले में बिल्कुल कोरा हो सकते हैं। जो आपके कस्टमर मतलब कि अच्छे नहीं हैं आप उनसे पूरा ऐसे कह सकते हो कि नहीं हम तो अभी लेंगे, क्योंकि बाद में 50 रुपये पीछे भी देखो फ़ोन करने में शर्म सी आती है। तो फ्रेंड ऐसे ही कीजिए। फ्रेंड मेरे भी कस्टमर बस ऐसे ही बने हैं धीरे धीरे कर कर, और आपके भी धीरे धीरे ऐसे ही बनेंगे। और बस आप पहनिए अच्छे अच्छे सूट बनाकर अपने बहन को, है ना, अपनी ननद को, अपने मतलब कि मम्मी को अच्छे अच्छे डिज़ाइन के सूट बनाकर पहनाए, जिससे कि आपकी अच्छी है ना वो क्या होगी, मशहूरी होगी। तो फ्रेंड चलो यहीं पर करते हैं हम वीडियो का एंड। और बस मेरी यहाँ पर नायरा कुर्ती भी बन गई है जो बॉक्स प्लेट वाली थी। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड।